हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वन समाज और उपनिवेशवाद, यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का ये टॉपिक होने वाला है। ध्यान रखिएगा, सोशल साइंस का ये टॉपिक है और सोशल साइंस आपकी 25 नंबर की पूछी जाती है। इस टॉपिक के बाद हमने कुछ लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास डेली डेली 3 बजे के आसपास मिल जाती है। ये 3 बजे के आसपास ये क्लास आपको मिल जाएगी, तो इसे देखना ना भूलिएगा। और ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। इसकी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लास ख़त्म होने के बाद में हम उस पर डलवा देंगे। हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अब ये है वन लाइनर। देखिए, पहला है हमारे, भारत के कुल भूभाग के लगभग 6वें भाग पर खेती होती थी। वो कब होती थी? देखिए, ये होती थी 1600 के आसपास, यानी कि 1600 में ये भारत के कुल भूभाग के लगभग 6वें भाग पर खेती होती थी। चलिए नेक्स्ट है, इंग्लैंड में बलूत या फिर इसे हम ओक बोलते हैं, ओक, बलूत या ओक के वन लुप्त होने लगे थे। ये कौन सी शताब्दी में लुप्त होने लगे थे? ये 19वीं शताब्दी में लुप्त होने लगे थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, खोजी दस्तों ने वन संपदा का अन्वेषण किया था। खोजी दस्तों ने कब किया था? 1820 में किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की ज़रूरत होती है, ध्यान रखिएगा। 1 मील लंबी रेल की पटरी बिछाने के लिए 1 मील लंबी रेल की पटरी बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर की ज़रूरत होती है। स्लीपर यानी कि लकड़ी के बनाए जाते थे पहले स्लीपर, जो जिनके ऊपर हम ट्रेन की जो पटरी होती है वो बिछाते थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की वन संपदा को नष्ट करने का कारण आपको बताना। देखिए, भारत की वन संपदा को नष्ट करने का कारण तो था यूरोप की चाय। नंबर 1 था यूरोप की चाय, दूसरा था कॉफ़ी, तीसरा था रबड़ की मांग को पूरा करना। यही 3 कारण थे जो भारत की वन संपदा को नष्ट करने के कारण बने। चलिए अगला हमारा है, भारत का पहला वन महानिदेशक जर्मन वैज्ञानिक कौन था जर्मन वैज्ञानिक? ये था हमारा डाइट्रिच बैडिस था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये देहरादून के अंदर हुई थी, ध्यान रखिएगा। देहरादून के अंदर ये हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा, जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कब बांटा था? जंगलों को 3 श्रेणी में 1878 में बांटा गया था। 1878 यानी कि 1878 में बांटा गया था। और कौन कौन से भाग थे वो, कौन कौन सी श्रेणी थी? पहली थी आरक्षित वन, पहली श्रेणी थी। दूसरी थी सुरक्षित वन, तीसरी थी ग्रामीण वन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व हमारा सुरोन्तिको सामिन ने किया था। सुरोन्तिको सामिन, ध्यान रखिएगा, सुरोन्तिको सामिन ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है, बाघ, तेंदुए व भेड़ियों को इनाम के लालच में मारा गया था। कब मारा गया था? ये 1875 से 1925 के मध्य मारा गया था। 1875 से 1925 के मध्य। और इनमें संख्या कितनी थी? देखिए, बाघ जो लगभग मरे थे वो लगभग 80,000 से ज़्यादा मरे थे। और तेंदुए लगभग 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख। और भेड़िए लगभग 2 लाख के करीब यहाँ मारे गए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, 1905 में जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित किया गया था। ये औपनिवेशिक सरकार ने किया था, ध्यान रखिएगा। औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बस्तर में अंग्रेजों के विरुद्ध वन विद्रोह हुआ था। देखिए, बस्तर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो वन विद्रोह हुआ था वो 1910 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1910 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के द्वीप के रूप में जाना जाता है। देखिए, इंडोनेशिया के द्वीप के रूप में जावा को हम जानते हैं। जावा एक छोटा द्वीप है इंडोनेशिया का, जिसे हम द्वीप के रूप में जानते हैं। जावा के
जावा के कलांग समुदाय के लोगों का काम क्या था? देखिए जावा के कलांग समुदाय के लोगों का काम था लकड़ी काटना, ध्यान रखिएगा लकड़ी काटना इनका काम था। नेक्स्ट हमारा है डचों ने जावा में व्यवस्था लागू की थी कौन सी? देखिए डचों ने जो जावा के अंदर व्यवस्था लागू की थी वो थी ब्लैंड डॉग, डी एन स्टेन, ब्लैक डॉग, किलैंड डॉग, डी एन स्टेन थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है डचों के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ था कौन सा? देखिए डचों के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ था वो हुआ था साम्यवादी आंदोलन, ध्यान रखिएगा साम्यवादी आंदोलन खड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है वनों के लुप्त होने को हम क्या कहते हैं? देखिए वनों के लुप्त होने को हम बोलते हैं वन विनाश बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 1700 से 1995 के बीच दुनिया में वनों का भाग साफ कर दिया गया था कितने परसेंट? लगभग ये था 9.3% भाग, 9.3% भाग लगभग साफ कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 यानी कि 1864 में हुई थी, ध्यान रखिएगा 1864 में। नेक्स्ट है बागान। बागान हम किसे कहते हैं? देखिए बागान हम सीधी पंक्ति में एक किस्म के पेड़ लगाने को हम बागान बोलते हैं, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाना बागान कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है वैज्ञानिक वानिकी हम किसे बोलते हैं? देखिए वैज्ञानिक वानिकी हम बोलते हैं वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई और उनकी जगह नए पेड़ लगाना हम वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आरक्षित वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं? जो सबसे अच्छे जंगल को हम आरक्षित वन कहते हैं, सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित वन कैसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा घुमंतु खेती। देखिए घुमंतु खेती किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम झूम खेती को हम घुमंतु खेती कहते हैं, झूम खेती को हम घुमंतु खेती कहते हैं। ये एक स्थान पर लगभग 2 वर्षों तक की जाती है, ध्यान रखिएगा 2 वर्षों तक ये एक स्थान पर की जाती है। नेक्स्ट हमारा बस्तर स्थित है। बस्तर कहाँ स्थित है? देखिए बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम हिस्से में स्थित है। बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय वन कानून कब बना था? भारतीय वन कानून बना था 1865 में, 1865 में भारतीय वन कानून की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है जावा उपनिवेश था। देखिए जावा उपनिवेश किसका था? देखिए ये था हॉलैंड देश का था जावा उपनिवेश, ध्यान रखिएगा हॉलैंड देश का। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में अधिकांश वन पाए जाते हैं। देखिए इंडोनेशिया में जो अधिकांश वन पाए जाते हैं ये जावा द्वीप पर पाए जाते हैं, जावा द्वीप पर, ध्यान रखिएगा जावा द्वीप पर अधिकांश वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है जावा में वन कानून लागू कब हुआ था? किसने किया था? मतलब जावा ने वन कानून लागू किया था डच उपनिवेशकों ने किया था, ध्यान रखिएगा डच उपनिवेशकों ने वन कानून लागू किया था। चलिए नेक्स्ट है देवसारी। देवसारी हम किसे बोलते हैं? देखिए देवसारी हम बोलते हैं बस्तर क्षेत्र में एक गांव द्वारा किसी दूसरे गांव के जंगल से लिए गए उत्पाद यानी कि लकड़ी के बदले में दिया जाने वाला शुल्क हमारा देवसारी कहलाता था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बस्तर विद्रोह से संबंधित एक प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या है? यह है गुंडाधुर। गुंडाधुर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कालांग हम किसे कहते हैं? देखिए कालांग, कालांग हम कहते हैं जावा में कालांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान, यानी कि जावा में कालांग समुदाय के लोग जो हैं कुशल लकड़हारे और घुमंतु जो किसान हैं उन्हें हम कालांग कहते हैं, कालांग, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए वन लाइनर हमारे यहीं समाप्त होते हैं। हमने कुछ टॉपिक लिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव, इन्हीं से रिलेटेड सारे हैं, लगभग 13 क्वेश्चन है हमारे। इनमें से आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक कर पा रहे हैं। आपकी अपनी जो तैयारी है वो इससे बेहतर होगी और आपको पता भी लग पाएगा कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा है भारतीय जन्य कानून कच पारित हुआ था कब? देखिए ये पारित हुआ था हमारा 1865 में हुआ था। 1865 यानी कि 1865 में होता, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी 1864 में हुई थी, ध्यान रखिएगा 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, कमेंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए। चलिए इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट हमारा देहरादून में स्थित है, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, देहरादून इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है? अभी पढ़ाया था, लगभग 1760 से
2000 स्लीपर के बीच इतनों की आवश्यकता होती है, यानी कि 1760 से 2000 स्लीपर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वन महानिदेशक, नोट करते चलिएगा, भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? देखिए भारत का प्रथम वन महानिदेशक था हमारा डाइट्रिच बेंडिस, डाइट्रिच बेंडिस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? देखिए ये स्थापित हुआ था हमारा 1906 में, 1906 में स्थापित हुआ था। 1906 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बस्तर कहाँ स्थित है? मैंने पढ़ाया था आपको, बस्तर हमारा स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश में बस्तर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? बताइए। देखिए सन 1600 में भारत की भूमि का जो भाग था वो 6वां, यानी कि छठा भाग अधीन। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट मैं कुछ शायद गलती कर रहा हूँ, ये है, हाँ बस्तर कहाँ स्थित है? मैंने शायद आपको आंध्र प्रदेश बताया, लेकिन ये इसका आंध्र प्रदेश नहीं होगा, बस्तर स्थित है हमारे छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में हमारा बस्तर स्थित है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम स्थान पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, स्लीपर कहाँ लगते हैं आप बताइए। देखिए स्लीपर कहाँ लगते हैं? स्लीपर हमारे लगते हैं रेल की पटरी पर लगते हैं, रेल की पटरी पर स्लीपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? देखिए वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया हमारी कहलाती है वानिकी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं? देखिए इस खेती को हम कहते हैं घुमंतु खेती या फिर झूम खेती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, झूम खेती या घुमंतु खेती कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट है, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर, सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? ये हम बोलते हैं बागान। अभी समझाया था मैंने आपको, बागान बोलते हैं इसको हम, बागान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है, किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? देखिए कौन था वो अंग्रेज अफसर? वो था हमारा जॉर्ज यूल था, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज यूल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जॉर्ज यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपके इनमें से बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें कि 13 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच।